सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है, ये भी जाना जा रहा है कि आखिर किस तरीके से अयोध्या को जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसमें भी बड़ा थ्रेट दिया गया था, बड़ी धमकी दी गई थी, तो उसको लेकर भी एक बड़ी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था पूरे अयोध्या की रखी गई है। अगर कोई एक पड़ाव पार करता है तो उसको आगे के पड़ाव पार करने के लिए बड़ी ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लेयर बाय लेयर की बैरिकेटिंग और उसी तरीके से छावनी में तब्दील है पूरी अयोध्या। पूरी तरीके से अयोध्या में एंटर करने के लिए आपको यहाँ पर कई चीज़ें देखने को मिलेगी कि अयोध्या में अगर आप एंटर कर रहे हैं तो आपसे पूछताछ किया जाएगा। पूछताछ करने के बाद तब आपको अंदर जाने दिया जाएगा। जांच पड़ताल में ये भी देखा जाएगा कि आखिर किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो एक एक चीज़ें देखिए, अभी भी लोगों की मौजूदगी नज़र आ रही है। कहाँ से आई हैं आप? हम कुरुक्षेत्र से आए। कुरुक्षेत्र से। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो दर्शन किए आपने? हाँ जी, कल हमने दर्शन किए। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से। कुछ सुनाएंगे राम जी के नाम पर? कुछ गा तो दीजिए। देखिए, बड़ी छोटी सी बच्ची है। कैसा लग रहा है? मेरे को जी बहुत अच्छा है, अपना जीवन सफल हो गया यहाँ आके ना। मैंने सोचा भी नहीं था अभी कभी यहाँ पे पहुँच पाएंगे, लेकिन मन में ये है सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, यही है। तो इंतजार था कि आज के दिन चलेंगे जरूर? हाँ बिल्कुल इंतजार था, आज के दिन आएंगे। भगवान राम के दर्शन के लिए बहुत जरूरी है। भगवान राम के दर्शन, भगवान के दर्शन किए? जी मैं तो 15 साल से आता हूँ। हाँ। सागर एमपी से हूँ। प्रहलाद सिंह राजपूत मेरा नाम है। मेरा तो जिंदगी सफल हो गया। सफल हो गया जिंदगी। भगवान की 15 साल से, इसका मतलब आपने तब भी देखा होगा जब वो टेंट, हाँ उसमें देख। अब कैसा लगता है जब टेंट से वो? बहुत शांति। भावुक हो रहे हैं आप? बहुत। हम लोग 15 साल से आ रहे हैं, टेंट में देखा है, और अभी 4-5 दिन से रुके यहाँ पे। धन हो गया। मतलब इस पल के इंतजार के लिए आप? हाँ जी, आएंगे, भगवान के दर्शन किए, झंडा चढ़ेगा आज मोदी जी के देखेंगे, उनका स्पीच सुनेंगे, फिर घर जाएंगे कल। जी अद्भुत समय है। देखिए, लोग भावुक भी हो रहे हैं इस अद्भुत समय के लिए, क्योंकि इसका इंतजार काफी सालों से था कि पूरी तरीके से मंदिर बने, और मंदिर बनने के बाद इंतजार खत्म हो। कैसा लग रहा है? जिस आंदोलन को लेके माननीय सत्य अशोक सिंघल जी आए थे, हम लोग उनके साथ जुड़े थे, और विश्व हिंदू परिषद के हम लोग कार्यकर्ता बंधु हैं। हम लोगों ने इस आंदोलन में पूरा भाग लिया। टाट से लेकर आज महल में देख रहे हैं, आनंद आ रहा है। हमारा जो जीवन था, जिस कार्य के लिए लगे थे, वो सफल हो गया। भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। एक नारा दिया जाता था, बहुत पहले हमने सुना था, अयोध्या चलो। आज उस अयोध्या चलो का नारा पूरा हो गया। जी, आज हम सब सनातनी बड़े गौरवान्वित हैं कि उस नारा को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सेवा के रूप में जो है पूर्ण हुआ जो है, और हम लोग बहुत 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 प्रसन्न हैं जो है, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सारे लोग जो है इसी तरह प्रसन्न रहें और भगवान की सेवा में लगे रहें। अगला लक्ष्य क्या होगा? अयोध्या पूर्ण हो चुका है। देखिए, लक्ष्य तो विश्व हिंदू परिषद का तो तय है, आपका जाना होता ही है जो है। हम लोग कार्यकर्ता हैं जो है, हम लोग तो अयोध्या और काशी मथुरा सब दर्शन करने के लिए उत्साहित हैं। बस इतना सा हमारा कहना है जो है कि हम लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जो है, जैसे अयोध्या में सनातन हिंदू समाज दिखाई पड़ रहा है, वैसे इसी प्रकार वहाँ भी हिंदू समाज दिखाई पड़े। बस देखिए, बिल्कुल हिंदू समाज दिखाई पड़े, इसके लिए लोग लगातार लगे हुए। देखिए, अयोध्या है, अद्भुत समागम भी नजर आएगा, तो आप एक एक चीज आपको देखी जा सकती है कि आखिर किस तरीके से अयोध्या को अद्भुत अलौकिक रूप में रखा गया है। कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं नालंदा जिला बिहार से आया हूँ। अयोध्या कैसा लगा आकर? बहुत ही पवित्र धरती है। योग आसन कर रहे हैं? नहीं, ये तांडव मुद्रा है। तांडव मुद्रा किसके लिए? ये हमारे महाकाल महाकाली जी के आशीर्वाद से मिला हुआ है, जिसके वजह से मैं 24 घंटा और 108 घंटा एक पैर पर खड़ा रह के मैंने तपस्या पूर्ण किया है। तो आज धर्म ध्वजारोहण था, तो इसीलिए हमारे प्रभु जी का, तो उनके आशीर्वाद से मुझे आने का सौभाग्य मिला यहाँ पे। और कुछ दिन पहले सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में भी गए हुए थे, तो दिल्ली से वृंदावन तक एक पैर पे तांडव करते हुए गए हुए थे। बहुत सारे लोगों ने रील वीडियो बनाए, इंस्टा फेसबुक पे न जाने मिलियन में व्यूज। तांडव का स्वरूप कुछ दिखाएंगे? ये जो मुद्रा हो रहा है, ये तांडव का ही हो रहा है। आप लोग अगर इंटरव्यू नहीं हो अगर लेंगे
मुझे अगर बोलने नहीं देंगे तो उसका जो मंत्र उच्चारण जो होता है वो मने मने होता है, लोगों को बता के नहीं होता है। ये तो इस मुद्रा में है तो आपसे बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं मंत्र का जाप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो मुद्रा है वो बहुत ही कठिन मुद्रा होता है। तो उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने 24 घंटा और 108 घंटा एक पैर पे खड़े रह के मैंने तपस्या किया है। तो आज बहुत पवित्र दिन था तो मैंने सोचा कि मैं भी चलता हूँ, राम भगवान का ज़रा दर्शन कर लूँ। बिल्कुल पवित्र दिन पर इस दिन पर अगर जो लोग आ भी रहे हैं वो इंतज़ार यही कर रहे थे कि आखिर किस तरीके से आज का दिन आए और अद्भुत अलौकिक समागम देखने को मिले। हर कोई हर जगह से चला आ रहा है केवल भगवान श्री राम के दर्शन करने, और दर्शन करने के साथ साथ मन में उत्साह लिए कि आखिर आज का दिन कितना बड़ा सौभाग्य वाला। महाराज जी प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है बहन, आज का दिन तो अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहा है। मानो लगता है अयोध्या सचमुच आज श्री भगवान श्री राम अवतार ले चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, ध्वज लग जाएगा। ध्वज की विशेषता? ध्वज की विशेषता यह हमारा विजय पताका है, यह हम इसे विजय के रूप में देख रहे हैं, सनातन की विजय के रूप में देख रहे हैं। सनातन की विजय आज से कह सकते हैं कि हाँ, शुरुआत हो चुकी है। इसका दर्शन आप सभी लोग कर रहे हैं। यहाँ की जनता में इतना उत्साह और इतनी प्रसन्नता आज तक कभी देखी नहीं गई थी। देखिए आज की से पहले ये प्रसन्नता, ये चीज़ें देखी नहीं गई थी। जिस तरीके से लोगों के मन में भाव नजर आ रहा है वो समझ में आ रहा है कि आखिर कितना भव्य और दिव्य समागम आज अयोध्या का है। इस अद्भुत समागम के साथ ही आप देखिए कि हर तरफ लोगों की मौजूदगी, नाचते गाते लोग, समझ में आ रहा है कि किस तरीके से अयोध्या को अद्भुत अलौकिक समागम के साथ लोगों की मौजूदगी नजर आ रही है। हर कोई केवल एक ही चीज़ में समाहित है कि किस तरीके से श्री रामचंद्र जी के उस स्वरूप को देख सके, उस भाव को समझ सके जिसके साथ लोगों के आने की यहाँ शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले अयोध्या चलो के नारे के साथ जब ये शुरू हुआ था और आज अद्भुत अलौकिक समागम देखने को मिल रहा है। देखिए हनुमान गढ़ी के सामने हनुमान जी के हनुमान चालीसा की जा रही है। तुमरो पाता तदारो रघुपति के दास, तुमरो भजन को भावे जन्म, तम के दुख बिसरा, अंत काल रघुबरपुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त का, और देवता चित डरई हनुमत करई, सब पीरा जो सुमरे हनुमत बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाथ, जो सत बार पाठ जोई टूटई बंद महातुक हो, जो ये पर मान चाल हो सिद्धता की रीता कुलप्रीता। हर चेला की जय नाथ हृदय महाडेर, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सही, हृदय बसो सर्वभू, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव। बहुत सुंदर, मैं आजमगढ़ के धरती से आया हूँ, चंद्रमा ऋषि के स्थान से आया हूँ, दत्तात्रेय के स्थान से आया हूँ, दुर्वासा ऋषि के स्थान से आया हूँ, आजमगढ़ की धरती से आया हूँ। मैं पूर्वांचल एक्सप्रेस पे ड्यूटी करता हूँ। मैं ड्यूटी छुट्टी लेकर मैं रामनगरी में राम की अयोध्या में आया हूँ। आनंद ही आनंद मिल रहा है। अभी सरजी जी का केवल स्नान हुआ है बस। आज मंगलवार है, मैं निराजल व्रत भी हूँ मंगलवार के बजरंग बली का। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अद्भुत अलौकिक समागम। महाराज जी क्या बोले? हाँ बोलिए। हर हर महादेव हनुमान चालीसा हो रहा है। क्या वो कहना क्या है? अच्छा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इसके साथ और अच्छा लगता यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर। शुरुआत है नहीं, पहले वो होना चाहिए, पहले वो होना चाहिए, क्योंकि गौ माँ का हत्या नहीं होनी चाहिए, पहले वो होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से अद्भुत अलौकिक समागम यहाँ नजर आ रहा है, इसके साथ ही अयोध्या पूरी तरीके से हनुमान चालीसा के साथ गूंजती हुई नजर आ रही है। इसी समागम के साथ अयोध्या इतनी खूबसूरत तरीके से आपको पहले नहीं नजर आई होगी जिस तरीके से आज नजर आ रही है। और इसी समागम में लोगों की मौजूदगी भी नजर आ रही है। क्या कहेंगे, कैसा लगता है? आनंद में है।
जो अभी तक आज तक कभी न हुआ न होने की उम्मीद था। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं और केसरिया ध्वज फहराया जाएगा और हिंदू राष्ट्र की आज घोषणा ही हो जाएगा। जो जनता को आशा था वो जय श्री राम जय श्री, जनता को जो आशा था वो आज मनोकामना पूर्ण होने जा रहा है। और क्या कहें, जो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है अयोध्या में, हर जगह स्वर्ग बना हुआ है। इसके साथ ही हम अपनी वाणी को विश्राम करते हैं। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है जिस तरीके से आज अयोध्या अद्भुत अलौकिक समागम में नजर आ रही है, हर तरफ केवल राम धुन ही नजर आ रही है, हर तरफ केवल राम की धुन के साथ ही आपको इस अयोध्या में नजर दिखेगा। इस अद्भुत समागम में हर देखिए कि ये कह सकते हैं कि ये कड़ कड़ ये क्षण क्षण गवाही है कि आज ध्वज लगने के बाद राम मंदिर ही नहीं पूरा विश्व इसको गवाही देगा कि किस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर को बनाया गया था, किस तरीके से अयोध्या में जो एक अयोध्या चलो का नारा दिया गया था वो किस तरीके से परिपूर्ण किया गया। और अब जिस तरीके से एक एक क्षण एक एक पल इंतज़ार है तो उस समय का कि आखिर कब ध्वज लग जाए और उस ध्वज को प्रणाम कर पाए। बिल्कुल वर्षा, यहाँ पर हम लोगों में खासा उत्साह देख पा रहे हैं। सुरक्षा भी आपने हमें दिखाई किस तरीके से है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर वीआईपी मोमेंट है तो क्या आम जनता को दर्शन करने का मौका मिलेगा? देखिए आम जनता के लिए आज अयोध्या राम मंदिर में दर्शन नहीं होगा, केवल जो लोग अगर आ भी रहे हैं उनके दर्शन हनुमानगढ़ी तक हो रहे हैं। उसके लिए अयोध्या बाईपास से लोगों को पैदल हनुमानगढ़ी तक चलकर आना पड़ रहा है क्योंकि वहां से ही कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है और इंतजाम। चलिए वर्षा, आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वही ध्वज है जो आज पीएम मोदी फहराने वाले हैं। पीएम मोदी बस कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और ये देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वही ध्वज है जो कि आज फहराया जाना है, मंदिर के चारों ओर इसको फहराया जाएगा। आपको बताएं कि ये भगवा ध्वज समकोण त्रिभुजाकार है जिसकी ऊंचाई 10 फुट, लंबाई 20 फुट है। इस पर दीप्तिमान सूर्य का चित्र अंकित है जो कि आप देख सकते हैं और इसमें भगवान राम के तेज और वीरता का प्रतीक इस सूर्य को माना जाता है। इसके अलावा ओम आपको बीच में नजर आएगा और कोविदार वृक्ष की तस्वीर भी ध्वज पर अंकित है। ये पवित्र भगवा ध्वज गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देगा और राम राज्य के आदर्शों का प्रतीक होगा। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने, ये देखिए ये भगवा ध्वज और यही ध्वज जो कि आज पीएम मोदी रोहण करने वाले हैं, इसी का ध्वजारोहण आज होने वाला है और इसी के साथ संपूर्ण यहाँ पर ये राम मंदिर हो चलेगा और ये आज का दिन इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ये ध्वज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 10 फुट की इसकी ऊंचाई है, लंबाई 20 फुट की है। दीप्तिमान सूर्य का चित्र देखिए बीच में अंकित आपको नजर आएगा जिसके बीच में ओम ही अंकित है। भगवान राम के तेज और वीरता का प्रतीक ये पूरा सूर्य और इसके अलावा ओम और कोविदार वृक्ष देखिए आप बगल में जिसकी तस्वीर ध्वज पर अंकित है और ये पवित्र भगवा ध्वज गरिमा, एकता, सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देगा, राम राज्य के आदर्शों का प्रतीक होगा। आज श्री राम और माता सीता के विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त का अनुरूप भी है और ऐसे में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की शुभ पंचमी तिथि है, इसीलिए आज के दिन को चुना गया। वहीं आपको बताएं कि गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस से भी ये मेल खाती है क्योंकि 17वीं सदी में उन्होंने अयोध्या में 48 घंटे लगातार ध्यान किया था जिससे ये दिन का जो आध्यात्मिक महत्व है वो और भी बढ़ जाता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ध्वज की आपको दिखा रहे हैं। यही ध्वज है जो कि आज राम मंदिर में रोहण होने वाला है। पीएम मोदी और तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंचेंगे और राम दरबार गर्भगृह में दर्शन पूजन संपन्न करने के बाद वो राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराने वाले हैं।
ये ध्वजारोहण मंदिर निर्माण के पूरा होने, सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता के नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। ध्वज का आकार देखिए किस तरीके का है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और इसका महत्व क्या है वो मैंने आपको बताया। पवित्र भगवा ध्वज गरिमा, एकता, सांस्कृतिक निरंतर का संदेश देगा और राम राज्य के आदर्शों का प्रतीक होगा। इसलिए आज के दिन को भी चुना गया। पीएम मोदी और उनके अलावा तमाम और दिग्गज सीएम योगी, आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख मोहन भागवत, ऐसे ही तमाम दिग्गज और साधु संत आज इसका साक्षी बनने वाले हैं। न केवल ये मंदिर की निर्माण की सफलता का प्रतीक है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक महत्व और राष्ट्रीय एकता को दर्शाने वाला एक ऐतिहासिक अवसर भी है। और साथ ही यहाँ पर पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, आज एक रोड शो भी करेंगे जिसके बाद लोगों को संबोधित भी करने वाले हैं और इसी के लिए दुल्हन की तरह सजकर अयोध्या नगरी तैयार है। वर्षा हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। वर्षा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई उस ध्वज की जो कि आज पीएम मोदी फहराने वाले हैं।